कलम 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 कहाँ है? हो गया क्या लाइव? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। चलिए, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए शुरू करें। चलिए तो शुरू करते हैं। जैकेट पहन के क्यों पढ़ा रहे हो? स्विट्जरलैंड आया हूं मैं बेटा, अभी आज ही लैंड किया हूं स्विट्जरलैंड में। यू नो स्विट्जरलैंड। तो यहां पे ठंड थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जैकेट पहन के पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। ज्यादा ठंड है स्विट्जरलैंड में बेटा, है ना। चलिए, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 15 नहीं 16 है शायद, ये जो भी होगा देख लेना, में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा गोल है वो है बेटा इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को भी हम समझेंगे, डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को भी हम समझेंगे। ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बेटा? कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा। चलो ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से समझना। एक हमने लिया कैपेसिटर प्लेट, देखो एक हमने लिया आपके लिए सुंदर सा कैपेसिटर प्लेट, और इस कैपेसिटर प्लेट को हमने क्या किया, बैटरी से चार्ज कर लिया। अभी इसके प्लेट के बीच में क्या है? एयर है। अभी इस कैपेसिटर प्लेट के बीच में क्या है बेटा? एयर है। तो क्या ये कैपेसिटर को ये बैटरी चार्ज कर देगा? हाँ सर, चार्ज कर देगा। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? इस पे। कितना? मान लो Q0 चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव Q0 और ये निगेटिव Q0। इसकी कैपेसिटेंस को हम C0 क्यों ही मानते हैं, पॉजिटिव Q, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव Q इस निगेटिव Q। इसकी कैपेसिटेंस को C मान लेते हैं। अब बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में कितना आ जाएगा? सर V आ जाएगा। इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी? अगर मैं बात करूं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C कैपेसिटेंस होगा इसका, बीच में एयर है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा? सर पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो रहा है V। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना डेवलप हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस इसमें डेवलप हो रहा है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इसका कैपेसिटेंस है C, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है V। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं कि चार्ज कितना जमा हो गया, तो चार्ज जमा हो गया कुछ Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? Q बाई A एप्सिलॉन नॉट आएगा। याद करो, ये समझाया हुआ है मैंने। अच्छा, इसमें एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी कितना स्टोर हुआ है, तो आप कह सकते हो हाफ CV² एनर्जी स्टोर हुआ है, या Q²/2C एनर्जी स्टोर हुआ है। हाँ, अगर मैं एक प्लेट पर आपसे फोर्स पूछ लूं, तो क्या फोर्स लिख सकते हो कितना लगेगा? हाँ, Q/2A एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। क्या इतना फोर्स होगा? थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जादू है मेरे पास, देखो मैंने ऊपर कर दिया। मुझे बताओ ये सारी चीज क्लियर है कि नहीं? सर क्या किया? कुछ नहीं, एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है? C, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V, चार्ज कितना है? Q, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? Q/A एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी कितना होगा? हाफ CV² या Q²/2C। फोर्स कैसे लिखेंगे? फोर्स लिखेंगे आधा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q/2A एप्सिलॉन नॉट को चार्ज से मल्टीप्लाई कर लिया। अरे फोर्स बराबर सिंपल होता है Q इंटू E, Q इंटू E, Q था चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? यहां तक हर एक चीज डन है, यहां पर हर एक चीज डन है? हां सर, ओके ओके। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया,
बैटरी को हटा दिया, बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी हटा दिया। सर क्यों बैटरी हटा रहा हूं, मेरी मर्जी। बैटरी इज रिमूव्ड, बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया, बैटरी हटा दिया। बैटरी हटाने से चार्ज हट जाएगा क्या, कि ये सारी चीजें सेम रहेगी बैटरी हटाने से? मैंने क्या किया, कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन बैटरी इज रिमूव्ड। कैपेसिटर इज चार्ज्ड देन बैटरी इज रिमूव्ड। कैपेसिटर को क्या किया, चार्ज कर लिया, बैटरी रिमूव कर लिया। तो ये इनमें से कोई चीज चेंज होगा कि सेम रहेगा? सब चीज सेम रहेगा, कुछ भी क्यों चेंज होगा? सर पोटेंशियल, अरे भाई चार्ज कर लिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी इस पे डेवलप हो गया। अब मान लो तुम यहां से बैटरी हटा दी, तो भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको चार्ज जमा करके डेवलप करना था कर लिया ना, चार्ज हो गया पूरा। कोई चीज बैटरी तुम चार्ज में लगाते हो और चार्ज से बैटरी को निकाल लेते हो, तो भाई वो चार्ज हो गया ना अब। तो ये सारी चीजें क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो कैपेसिटर इज चार्ज देन बैटरी इज रिमूव्ड एंड देन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के, घुमा के क्या मेरे जैसा लिख सकता है डिजाइनर की, देख बैगन की शकल का आदमी, देख रहा है कितना सुंदर के लिखा है मैंने, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज प्लेस्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका रहा कैपेसिटर का वही सुंदर सा प्लेट, और इसके बीच में मैं के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डाल दिया। देखो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डाल दिया, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल डाल दिया। रुक जा, ये क्लियर? सर बैटरी वो तो पहले ही हटा चुका था, बैटरी को तो मैंने पहले ही हटा चुका था मैं। ठीक है सर, अब बताओ इसमें क्या क्या चेंज आएंगे। ओ अच्छा, ये किसी को कहते हैं इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक का। हाँ, इनिशियली ये सारी कंडीशन थी, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे ये हमें लिखना है। सबसे पहली बात, हमने यहां से बैटरी हटा लिया था, फिर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो बताओ कैपेसिटेंस में कोई चेंज आएगा? हाँ सर, कैपेसिटेंस बाद में जो होगा वो होगा के टाइम्स सी। डाइलेक्ट्रिक डालने पर, पूरे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक डालने पे कैपेसिटेंस के गुना चेंज हो जाएगा। मानते हो ये बात? मानते हो ये बात? हाँ, डाइलेक्ट्रिक के गुना इसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो के टाइम्स चेंज हो जाएगी, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी के गुना चेंज हो जाएगी। चार्ज, क्या ख्याल है तुम्हारे नए वाले चार्ज के बारे में? चार्ज क्या होगा? चार्ज बोलो, चार्ज बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा? केसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के क्यू हो जाएगा, क्या होगा? चार्ज क्या होगा? बोल, बहुत दूर कैमरा लगा, यहां तक आना पड़ रहा है। बोल, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज क्या हो जाएगा? बोल बोल, चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पढ़ा रहा हूं यहां पे स्विट्जरलैंड से और कैमरा लगा है वहां युगांडा में। चार्ज पे क्या चेंज आएगा? भाई साहब गजब हो तुम यार, कितना अच्छे से सही जवाब दे रहे हो यार, गजब बैच है, एकदम जोरदार। चार्ज एकदम सेम रहेगा, खास बात है, चार्ज सेम रहेगा। सर ऐसे कैसे चार्ज सेम रह जाएगा? बेटा तुमने दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला है, हाँ, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से चार्ज फ्लो थोड़ी ना करेगा, और यहां पर कोई एक्सटर्नल एजेंट थोड़ी ना है जो इस पर चार्ज दे देगा। बैटरी तो हमने हटा लिया हुआ है, चार्ज पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक बात बताओ, ये कैपेसिटर की प्लेट है, डाइलेक्ट्रिक यहां से ऐसे डालते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक डाला। अब ये डाइलेक्ट्रिक डालने का मतलब है मैंने मीडियम चेंज किया। अब ये जो प्लेट आपका यहां पर दिख रहा है, ये जो प्लेट दिख रहा है, उस पर जितना चार्ज पहले था उतना ही रहेगा। हवा में कोई चार्ज उड़ के तो नहीं आएगा, कोई एजेंट है तो नहीं जो चार्ज लेके आएगा? बताओ, कोई एजेंट है जो चार्ज लेके आएगा इस पर? नहीं, मीडियम पर चार्ज डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। बात तो यह है कि मैं पूरी दुनिया से आइसोलेटेड एक प्लेट रखा हूं। अब इस पर जब तक मैं दूसरे प्लेट से तार नहीं जोड़ूंगा या अर्थ नहीं करूंगा, या इसको मैं किसी के साथ जब तक जोड़ूंगा नहीं, चार्ज हवा में कैसे उड़ के आएगा? मैंने किसी से इसको जोड़ा तो नहीं है, मैंने किसी से इसको कनेक्ट तो नहीं किया है,
मैंने क्या किया ईमानदारी से बताओ सर? आपने बस इस प्लेट को कोई डिस्टरबेंस नहीं किया, मतलब ये आइसोलेटेड प्लेट रह गया। ओके, मीडियम डालने से चार्ज चेंज नहीं होगा क्या? फिर तुम नहीं समझे। ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट को मैं किसी से ऐड कर रहा हूं क्या, किसी से जोड़ रहा हूं क्या इस प्लेट को? नहीं, ये प्लेट तो आइसोलेटेड है ना, इसलिए इस पर चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज सेम रह जाएगा। ओके, तो अब बात है पोटेंशियल डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस V था, अब इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो बेटा ध्यान से सुनो, क्या हम लिखते हैं Q बराबर CV? हाँ, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होगा। यस सर। क्या चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही सर? नहीं। क्या कैपेसिटेंस K गुना बढ़ रहा है? हाँ, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ गया, तो पोटेंशियल नया वाला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा आपका V बाई K, पोटेंशियल K गुना कम हो जाएगा। समझ में आया? पहले अगर तुम इनिशियली देखो तो V इज इक्वल टू Q बाई C है, बाद में जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है ना KC हो गया, तो Q बाई C को देखो, यहाँ पे Q बाई C को हम इनिशियल V कह सकते हैं। हाँ, मान लो ये फाइनल V डैश है, V डैश को लिखोगे Q बटा, मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, चलो मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ, ड्राइव कर देता हूँ। Q बराबर CV इनिशियली, बाद में Q डैश बराबर कैपेसिटेंस हो जाएगा KC, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V डैश। मानते हो ये बात? हाँ सर, ये इक्वेशन 2 हो गया। क्या चार्ज सेम रहेगा? हाँ सर, चार्ज सेम रहेगा, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने इनिशियली Q बराबर CV लिखी, फाइनली Q बराबर CV लिखी, चार्ज सेम है, इन दोनों को बराबर कर देता हूं। CV बराबर KC V डैश, C से C कट गया, V डैश बराबर हो जाएगा V बाई K। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि इतना ड्राइव करके देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अरे यार, Q बराबर CV, चार्ज सेम रहेगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, C K गुना बढ़ा तो V K टाइम्स कम हो जाएगा। लो भाई, प्रूफ कर दिया यहां पर। तो क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया यहां पर। ठीक है भाई, लो वॉइस से तो पढ़ लो ना, क्या हो गया? लो वॉइस में क्या दिक्कत है? लो वॉइस में क्या दिक्कत है? पढ़ लो। तो नया वाला पोटेंशियल क्या हो जाएगा? K गुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? K गुना कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बिटवीन द प्लेट, बिटवीन प्लेट, बिटवीन द प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा प्लेट के बीच में? बताओ, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड था Q बटा A इप्सिलॉन नॉट, था क्या? हाँ। अब चार्ज चेंज हो रहा क्या? नहीं, चार्ज तो सेम है। एरिया चेंज हो रहा क्या? नहीं, एरिया तो सेम है। इप्सिलॉन नॉट मीडियम को बता रहा, क्या मीडियम चेंज हुआ? हाँ, ये डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो मीडियम होगा K इप्सिलॉन नॉट आएगा। मतलब यहां पे अगर तुम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बटा K होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K गुना कम हो जाएगा। अरे यार, कमेंट में तुम यही बता रहे हो K गुना कम, मजा आ गया भाई साहब। एनर्जी की बात बताओ, तो एनर्जी देखो Q स्क्वायर बाई 2C से देखोगे तो एनर्जी बाद में जो होगा, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ने से एनर्जी K गुना कम हो जाएगा। अरे सर, एकदम झमाझम समझ आ रहा, कितना जोरदार है सर। CV स्क्वायर से एनर्जी देखो तो C K गुना बढ़ा और V K गुना कम हुआ तो V स्क्वायर, तो नीचे आएगा K स्क्वायर, तो अल्टीमेटली K गुना कम ही तो हो रहा है। फोर्स के बारे में क्या ख्याल है सर? चार्ज सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम हो गया है, तो फोर्स भी K गुना कम हो जाएगा क्या? अरे यार, क्यूई, चार्ज सेम 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 सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम तो फोर्स K गुना कम। खत्म, खत्म। लीजिए देखिए, तो सर रट लेते हैं, चलो सर छोड़ो यार, इतना दिमाग कौन लगाएगा, रट लेते हैं। जब बैटरी हटा के डाइलेक्ट्रिक डाले तो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ेगा, चार्ज सेम रहेगा, बाकी सब K गुना घट जाएगा। क्योंकि चार्ज क्यों सेम रहा? क्योंकि प्लेट अकेला है, प्लेट पर तार नहीं जुड़ा हुआ है, प्लेट अकेला है, इसलिए चार्ज सेम, चार्ज सेम, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ा, बाकी सब K गुना घट गया। K गुना कम, K गुना कम, K गुना कम, K गुना कम। चलो सर रट लेते हैं। हाँ रट लो, आओ बायो यो आओ, दिखा दी बायो यो की औकात। चलो सर रट लेते हैं, रट ले। सुन, फिर से बताता हूं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट था, यहां पे बैटरी से चार्ज कर लिया तो इसकी कैपेसिटेंस जो भी रही होगी C और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V। अब मैंने तूने बैटरी हटा लिया, बैटरी हटा लिया तो प्लेट तो आइसोलेटेड हो गया। बैटरी हटा देने से, अच्छा सुन, प्लेट पर चार्ज कैसे चेंज होगा? प्लेट पर चार्ज तो तभी चेंज होगा ना जब बैटरी चार्ज उस पर लेके आए या एक वायर दूसरे प्लेट से जोड़ दे। जब प्लेट ही अकेला बचा तो चार्ज तो सेम रहेगा, तो बैटरी हटा दिया तो चार्ज सेम, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ गया तो पोटेंशियल भी K गुना कम हो जाएगा, पोटेंशियल भी K गुना कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम हो जाएगा,
एनर्जी, एनर्जी की बात करूं, एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी भी k गुना कम हो जाएगा, एंड फोर्स की बात करूं तो फोर्स भी k गुना कम हो जाएगा। लेट्स रट्टा दिस। बता भाई, कॉपी नहीं हो रहा, कॉपी हो गया। बताओ समझ में आया? चलो इसको मिटा देते हैं। जब समझ ही में आ गया तो इसको क्या रखना, तो मिटा देते हैं। जब समझ ही में आ गया तो इसका क्या करना, हम तो समझ लिए भाई साहब, हम मिटा देते हैं। समझ में आया? ओके ओके। किसी में भी कोई डाउट है तो बता दो। डाउट हो सकता है, कोई बात नहीं, डाउट आना ह्यूमन नेचर है। सर बट Q बराबर C भी होता है और C चेंज हुआ है तो Q भी चेंज होगा ना। Q को कौन चेंज करने आएगा खुशी सैनी? किसी भी, मान ले तू अकेली है इस दुनिया में, अकेली है तू इस दुनिया में, तेरे आसपास कोई नहीं है, तेरे आसपास कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है पूरी दुनिया में। अब तुमको चाहिए, मान ले कुछ भी चाहिए, मान ले, तो कौन लाके देगा? कोई कनेक्शन नहीं है आसपास में किसी के साथ, तू अकेली है इस दुनिया में। तेरा नाम आज से खुशी सैनी नहीं, खुशी अकेली है। मजाक करो बेटा, बुरा मत मानना, खुशी अकेली है। अब तुम खुशी अकेली को भूख लग गया, खुशी अकेली को भूख लग गया, अब खाना कौन लाके देगा? सर कोई नहीं आसपास में ना। सर एक पाइप जोड़ दो सर, पाइप से इधर आलू डालेंगे, इधर से सोना मिलेगा खुशी को, कहां से मिल जाएगा? पाइप ही नहीं है, कोई दूसरा दुनिया में है ही नहीं, खुशी अकेली है। तो बात यहां पे यही है कि ये प्लेट अकेला हो गया बेटा, ये प्लेट अकेला हो गया। इस पर चार्ज डालने के लिए तुम तो नहीं जाओगी रखने। चार्ज इज अ कंजर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी इन अ आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज कंजर्व रहता है, समझ गए? चार्ज कंजर्व रहता है। अब तुमने बोला Q बराबर CV, अब Q बराबर CV में चार्ज सेम। अब तुम कह रहे हो Q भी चेंज होगा ना, C चेंज हुआ, हाँ तो C बढ़ा तो V घटा, Q सेम। खुशी अकेली, चलिए चैप्टर का खत्म होगा। तो ये चैप्टर मतलब भाई ये पूरा लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। कैपेसिटर इज चार्ज, देन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी इज नॉट रिमूव्ड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, रिमेन्स कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टेड का स्पेलिंग गलत है, कनेक्टेड, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, एंड देन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट K इज प्लेस्ड। बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिखना और ज्यादा अच्छा है, मीडियम ऑफ कांस्टेंट K इज प्लेस्ड इनसाइड कैपेसिटर, इनसाइड कैपेसिटर। बताओ पिछले वाले से इसमें क्या चेंज है? क्या हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डाल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो फिर चेंज क्या किया मैंने इसमें? चेंज ये किया कि आपका बैटरी कनेक्टेड है और फिर डाइलेक्ट्रिक डाला। मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो अभी भी डाल रहे हैं, लेकिन चेंज क्या है? चेंज क्या है सर? चेंज ये है, चेंज ये है कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K का मीडियम डाला, लेकिन बैटरी कनेक्टेड ही है, बैटरी कनेक्टेड ही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले कैपेसिटेंस। इनिशियली जो था वो था C, क्लियर? अच्छा, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली क्या था? V। चार्ज इनिशियली क्या था सर? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? Q बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। मानते हो इस बात को? जी सर, जोरदार तरीके से। एनर्जी क्या है स्टोर था? हाफ CV²। मानते हो इस बात को? फोर्स क्या था सर? फोर्स था Q बटा 2A एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 नहीं आएगा। ओहो, कोई है जो इस बात को नोटिस किया हो? Q बटा A एप्सिलॉन नॉट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका U से एनर्जी लिख देते हैं, और ये फोर्स है। कोई है जो नोटिस किया हो? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ बेटा, जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे, डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड, अब मुझे ईमानदारी से सोच के बताना, हम जो ये डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं वो बैटरी हटा के डाल रहे हैं कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है? सर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है। तो सबसे पहली बात, कैपेसिटेंस कितनी गुना चेंज होगी? कैपेसिटेंस को डैश फर्क नहीं पड़ता कि बैटरी कनेक्टेड है कि नहीं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है
कि के इज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस क्या बैटरी के होने ना होने पर डिपेंड करता है? नहीं, कैपेसिटेंस तो सिर्फ कंडक्टर पैरेलल प्लेट की प्रॉपर्टी है। इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी उसको कहता है कि अपन को डजंट नॉट फर्क पड़ता है। कैपेसिटर कहता है अपने को डैश फर्क नहीं पड़ता है कि बैटरी है कि नहीं है। मेरी बात सुनना, मजा आ जाएगा। कैपेसिटर कहता है आई डोंट केयर बैटरी इज हियर और नॉट। कैपेसिटर कहता है आई डोंट केयर बैटरी इज हियर और नॉट। आई डोंट केयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ बैटरी, डिपेंड्स ऑन बैटरी। इसको बैटरी से क्या लेना देना? इसको बैटरी से कोई लेना देना है नहीं। हाँ सर नहीं, तो कैपेसिटेंस के गुना हमेशा चेंज होगा डाइलेक्ट्रिक डालने से। अब पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू होगी बेटा? बैटरी सुदर्श कहता है यू डोंट केयर कैपेसिटेंस क्या होइंग आई इफ आई एम रिमेन्स कनेक्टेड। बैटरी कहता है इफ आई रिमेन कनेक्टेड देन आई मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के जीवन का उद्देश्य ही यही है कि साले को जहां जोड़ दो पोटेंशियल मेंटेन रखता है। हाँ सर, अगर हम अपने दोनों कान के बीच में जोड़ देंगे तो पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। एकदम जोड़ लेना, बैटरी पोटेंशियल मेंटेन करके रखेगा, एकदम झन्नाटेदार पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। बैटरी को तुम जहां भी दो पॉइंट के बीच में जोड़ दोगे उसके तो जीवन का उद्देश्य ही यही है। कह रहा है आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी रहे अपने पोटेंशियल के मस्ती में। आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी रहे अपने पोटेंशियल के मस्ती में। उसको डैश फर्क नहीं पड़ता है, पोटेंशियल को सेम रखेगा। क्यों? बैटरी के जीवन का उद्देश्य ही यही था, मैंने पढ़ाया आपको। बैटरी के जीवन का एक ही उद्देश्य है कि पोटेंशियल को मेंटेन रखना। तो वो चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, इस दो पॉइंट के बीच में जहां कनेक्टेड है पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगा। सर ऐसा क्या करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा क्या? Q बराबर CV। यहां पर V आपका सेम रहने वाला है। हाँ सर, V सेम रहने वाला है, Q बराबर CV होता है, V सेम रहने वाला है। क्या कैपेसिटेंस के गुना बढ़ा तो चार्ज के गुना बढ़ जाएगा। ओए भाई साहब, समझ आ गया? क्या समझ आ गया? पोटेंशियल होता है Q बाई C, C बढ़ा तो चार्ज भी के गुना बढ़ लेगा, पोटेंशियल मेंटेन रखेगा। बोलो हाँ या ना? बड़े सिंपल सी बात है। क्या ये प्लेट आइसोलेटेड है? नहीं सर। क्या ये बैटरी चार्ज का ट्रांसफर कर सकता है? हाँ। तो जैसे ही कैपेसिटेंस के गुना बढ़ेगा, चार्ज को भी के गुना बढ़ा लेगा, चाहे यहां से देखो या इससे देखो। Q बराबर CV, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम, कैपेसिटेंस के गुना बढ़ा तो चार्ज भी के गुना बढ़ जाएगा। ओके, तो क्या यहां पर फाइनल चार्ज आ जाएगा K इंटू क्यू? यस यस यस, हां कि ना? हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखना, गौर से बेटा, मजा आ जाएगा। Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। क्या चार्ज के गुना बढ़ रहा है? बताना, चार्ज के गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सर चार्ज के गुना बढ़ा। एरिया तो वही है। हाँ, मीडियम यहां पर लिखना है, एयर था इसलिए इप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम होता तो इप्सिलॉन M आता। इप्सिलॉन M होता है K इंटू इप्सिलॉन नॉट। हाँ सरकार, तो इस K से K को काट दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सेम रह गया। ओ हो सर, जोरदार। बड़ा आराम से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखोगे तो चार्ज के गुना बढ़ेगा और मीडियम की वजह से के गुना चेंज हुआ, तो K से K कट गया। अच्छा, इसकी फील अगर मैं दूसरे तरीके से दिला दूं तो एकदम मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। इसका फील अगर मैं दूसरे तरीके से दिला दूं, क्या इसका फील मैं दूसरे तरीके से दिला दूं? मान जाएगा? एम स्टार मान जाएगा इसका फील अगर दूसरे तरीके से दिला दिया तो? आओ दिखाता हूं। एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम V बाई डी कह सकते हैं क्या? हाँ सर, वही पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस। हाँ बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ? नहीं। क्या दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस चेंज हुआ? नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा ना? हाय हाय दादा, बुझाइल की ना? कहा हो मजनू मजेदार, बुझाइल की ना? ओहो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा बी पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस होता है। बैटरी सेम है इसलिए पोटेंशियल चेंज हुआ नहीं, और डिस्टेंस चेंज हुआ नहीं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। और मजनू मजेदार, समझ आ गया? एनर्जी बता। एनर्जी हाफ सी स्क्वायर। पोटेंशियल तुम्हारा सेम है, कैपेसिटेंस के गुना बढ़ा है तो पोटेंशियल के गुना बढ़ेगा, सॉरी एनर्जी के गुना बढ़ेगा। देखो
एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। कैपेसिटेंस के गुना बढ़ा और पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, तो एनर्जी के गुना बढ़ेगा बस। फोर्स बताओ, तो फोर्स में ऊपर क्यू स्क्वायर है, तो यहां पे चार्ज के गुना चेंज हुआ तो के स्क्वायर आएगा और नीचे एक के आएगा, मतलब फोर्स भी तुम्हारा के गुना बढ़ा है। अब यहां पे दो ऑप्शन है बेटा, मैं मजाक कर रहा था कि रट लो, क्या तुम इसको रट लोगे क्या? नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग केस है कि बैटरी कनेक्टेड है तब क्या होगा एंड बैटरी कनेक्टेड नहीं है तब क्या होगा, अलग अलग चीज है। तो इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। एक मिनट, ये ज्यादा बार कॉपी हो गया था क्या? अच्छा, दो पेज एक साथ आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं भाई। तो इसको रट लेना चाहिए कि समझ लेना चाहिए, बताओ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक ही केस है, जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, तो दो तरीका है, ऐसे बना लो तुम, ये एक चार्ट अलग से बना लेना, ये मैं एक अलग से बना के दे रहा हूं। अगर आप डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हो, तो दो तरीका है, बैटरी है कि नहीं, बैटरी इज रिमूव्ड एंड बैटरी कनेक्टेड, दो ही केस है। हां जी, अगर बैटरी रिमूव्ड कर दिया हमने तो चार्ज सेम रहेगा, मानते हो कि नहीं? हां। और कैपेसिटेंस के गुना चेंज होगा, कैपेसिटेंस के गुना चेंज होगा तो पोटेंशियल के गुना कम होगा। बाकी चीजें देख लो रिलेट करके, बोलो इजी हुआ कि नहीं? अगर बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी क्या कहता है, आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी रहेगा पोटेंशियल की मस्ती में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन करके रखेगा। सर कैपेसिटेंस तो के गुना चेंज होगा, तो क्यू बराबर सी भी के चार्ज के गुना चेंज होगा, हो गया। तो हमें तो यही समझना है कि बैटरी अगर है तो पोटेंशियल मेंटेन रखेगा, अगर बैटरी नहीं है तो पोटेंशियल चेंज हो सकता है, चार्ज सेम रहेगा। बैटरी रिमूव्ड तो चार्ज सेम, अगर बैटरी नहीं है तो चार्ज को कौन चेंज करेगा, और बैटरी है तो पोटेंशियल को कौन चेंज करेगा, बताओ। बोलो, आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी बाबा रहे पोटेंशियल की मस्ती में, लिख लेना। आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। अब ये मत बोलना सर जितना आपका अंग्रेजी खराब है उतना ही आपका हिंदी भी खराब है, उतना ही आपका शकल भी खराब है, मत बोलना ये बात, बुरा लग जाएगा। आग लगे चाहे बस्ती में, बैटरी तो रहे पोटेंशियल के मस्ती में। चलो, समझ में आया? ठीक है भाई? कह रहा है सही बात तो है सर, कहने में क्या बुराई है, सही बात कहने में क्या बुराई है? चलो कोई बात नहीं भाई, मेरे ध्यान से देखिएगा। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखिए, यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? हां। क्या यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ बैटरी लगा है? क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ बैटरी लगा है? नहीं, बैटरी इज नॉट देयर। यह बताना बहुत जरूरी है, बैटरी इज नॉट हेयर। तो पोटेंशियल की कोई मस्ती यहां नहीं चलेगी, समझ गए? पोटेंशियल की कोई मस्ती यहां पर नहीं चलेगी, ठीक है भाई? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये कैपेसिटर प्लेट था, इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर चार्ज है माइनस क्यू। अब इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है डी, प्लेट के बीच का एरिया है बेटा ए, प्लेट के बीच का एरिया है ए, और यहां पे मैंने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूरे कैपेसिटर प्लेट के स्पेस में नहीं आया, उसकी मोटाई टी है। अब यहां पे मुझे निकालना है इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। इसका मैं एमआर स्टार बताऊंगा डेरिवेशन के बाद, एकदम तगड़ा, तन बदन में आग लगा देगा, धुआं कर देगा तन बदन को जला के, वो मैं एमआर स्टार बताऊंगा। लेकिन पहले मैं बोर्ड के लिए डेरिवेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? पहले मैं बोर्ड के लिए डेरिवेशन कराऊंगा, कैसे कैपेसिटेंस आप डिराइव करेंगे, ठीक है? चलिए, तो भाई इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है टी, डाइलेक्ट्रिक की मोटाई है टी, डाइलेक्ट्रिक की चौड़ाई मोटाई टी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ यहां क्या है? एयर। क्या है? एयर। यहां क्या है? सर हवा। तो बताओ जहां पे हवा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा?
Q बटा के ए इप्सिलॉन नॉट। क्या यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा? क्या यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हां सर, अगर यहां के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ई नॉट कहते हो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना चेंज हो जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना चेंज क्यों हो रहा है? बताओ इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना चेंज क्यों हो रहा है? बताओ के गुना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है? जहां पे एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका Q बटा ए इप्सिलॉन नॉट, एयर मीडियम के लिए। और जहां डाइलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नॉट बाई के, मतलब Q बटा के ए इप्सिलॉन नॉट। तुम बताओ क्यों? व्हाई दिस कोलाबेरिटी? व्हाई दिस कोलाबेरिटी? क्योंकि बैटरी चचा तो है नहीं, और बैटरी चचा है नहीं तो पोटेंशियल की मस्ती चलेगी नहीं, पोटेंशियल की मस्ती चलेगी नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। और वैसे भी जहां डाइलेक्ट्रिक डालते हैं वहां पे के टाइम्स चेंज होता है जब बैटरी नहीं रहता। तो बैटरी रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता। अगर बैटरी रहता, देख लो प्रूफ देख लो, देखो बैटरी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बैटरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बैटरी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना चेंज हुआ है डाइलेक्ट्रिक में। तो जहां पे डाइलेक्ट्रिक है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के गुना चेंज होगा। अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं बिटवीन द प्लेट, बिटवीन प्लेट, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, हां, लेकिन यहां पे एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बटा ए इप्सिलॉन नॉट। तो क्या एयर की जो मोटाई है वो T माइनस डी होगी? सॉरी, D माइनस टी होगी। देखो D माइनस टी होगी, पूरा मोटाई D में से T घटा दो तो एयर की मोटाई आएगी। हाँ, तो यहां पे पोटेंशियल होगा Q बटा ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? Q बटा ए के इप्सिलॉन नॉट इंटू टी। होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ, देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, वो ये डेरिवेशन में हम जानते हैं। अब कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस, सीधा चार्ज बटा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, डिवाइड कर दो, दोनों में क्यू है कॉमन निकाल लेना। तो बताओ यहां पे क्या बचा? ए बी, क्यू बाई ए बी कॉमन निकाल लो। तो देखो यहां से क्यू बाई ए, यहां से क्यू बाई ए कॉमन निकलेगा, यहां पे क्या बचेगा? डी माइनस टी बटा इप्सिलॉन नॉट। आराम से देख ले, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देख, क्यू बाई ए को कॉमन निकाल लिया तो भाई बचेगा डी माइनस टी बाई इप्सिलॉन नॉट, प्लस ये बता क्या होगा? ये होगा टी बटा ए तो बाहर चला गया, क्यू बटा ए तो बाहर चला गया, क्या बचेगा? के इप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे क्या ये टर्म कैंसिल हो गया क्यू से क्यू? हाँ, ए ऊपर चला जाएगा सर, तो चलिए ए ऊपर चला गया। यहां पे इप्सिलॉन नॉट भी कॉमन निकाल सकते थे, इप्सिलॉन नॉट भी ऊपर चला जाएगा, तो इप्सिलॉन नॉट ए बटा क्या आ रहा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या ये कैपेसिटेंस आ रहा है? अच्छे से देख लो बेटा, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। आइए ध्यान से देखें। सर हाउ एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाई के टाइम्स? आई विल एक्सप्लेन, डोंट यू वरी। हाउ एनर्जी रिड्यूस्ड बाई के टाइम्स, देखते हैं। एनर्जी बेटा है हाफ CV स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2C। इसमें जब बैटरी हटा दिया तो चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस के गुना बढ़ा है तो नीचे के का फैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के से कम हो जाएगा। इजी है बेटा, इजी है, बिल्कुल आसान है ये तो। बैटरी तो है ही नहीं तो पोटेंशियल कहां से आया? वेरी गुड सवाल, बैटरी तो है ही नहीं, पोटेंशियल कहां से आया? एक बात बताओ, ये चार्ज बा कि ना बा? बतावा बउआ, चार्ज बा? हाँ, तो चार्ज यहां पे बा, तो चार्ज यहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करी कि ना? और बतावा उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल आई कि ना आई? जब यहां पे चार्ज बा, चार्ज रखल बा कि ना? देखा चार्ज बा कि ना बा? देखा, जब यहां पे चार्ज बा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो पोटेंशियल आई कि ना आई? बतावा दीपांशु सिंह। बैटरी चार्ज नहीं स्टोर करता है सर, ये तो एक के टाइम चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? सॉरी फॉर सिली डाउट। नो, बैटरी चार्ज स्टोर नहीं करता, लेकिन बैटरी चार्ज ट्रांसफर करता है बेटा, बैटरी चार्ज ट्रांसफर करता है। तो ये बैटरिया जो बानू यहां से चार्ज उठा के ले आई, ये जो बैटरिया बानू ये चार्ज उठा के यहां से रख दी, यहां से चार्ज उठाई और यहां पे ले जाके पटक दी। बैटरिया बहुत होशियार बा, यहां से चार्ज उठाई और यहां जाके पटक दी। हाँ, तो बैटरी चार्ज पटकेला कि ना? बतावा बेटा, बैटरी चार्ज पटकेला कि ना? बैटरी के पास चार्ज ना होखी ना होइला, लेकिन बैटरी तो चार्ज एक जगह से उठा के दूसरे जगह पटक दी कि ना? बतावा बैटरी का करेला? बैटरी MR जैसा होखेला,
कैसे? ओकरा ओकरा पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह तक कोई ऑब्जेक्ट उठा के रख सकेला कि ना? ठीक बा? हाँ, लात जूता खाएंगे फिर भी फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक बा कि ना? अब ध्यान से सुनो, पटकेला कि ना पटकेला? देखा? अब सुना, ये चार्ज है बेटा, तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। सुनो, और वैसे भी किसी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालने के लिए वहां पे चार्ज तो रखोगे कि नहीं? चार्ज रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ? कैपेसिटेंस निकालने के लिए चार्ज रखोगे कि नहीं रखोगे बताओ? हाँ सर, चार्ज रखेंगे। सुनो बेटा, तो इस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट। एयर में Q बटा ए एप्सिलॉन नॉट, यहां पे K गुना कम, तो Q बटा K ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक का है। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का डिस्टेंस T से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां का डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस T, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज Q कैपेसिटर प्लेट पे, याद करो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन, ये तो डेफिनेशन है कैपेसिटेंस का। Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस, Q से Q कट गया, A और इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो A इप्सिलॉन नॉट ऊपर, यहां बचेगा D माइनस T, T बाई के, देखो T बाई के, ये कैपेसिटेंस आ गया। और चलो, अगर तुम्हें इसमें थोड़ा डाउट है तो इसको मैं अलग तरीके से विजुअलाइज करा देता हूं। कैसे? एक बात बताओ, अगर यहां पे T की वैल्यू D के बराबर होती तो तुम खुद ही देख के फैसला करो अपनी बुद्धि से, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, अपनी बुद्धि से फैसला करो। ये T अगर D के बराबर होता तो मान तो सकते हैं कि T बराबर D है। अगर T बराबर D होता तो क्या होता? T बराबर D होता तो क्या होता सर? पूरे में डाइलेक्ट्रिक आ जाता, और जब पूरे में डाइलेक्ट्रिक आ जाता तो कैपेसिटेंस होता Kc होता। अब इसमें रख दो, रखो, चलो रखो, T को D के बराबर रखेंगे। चलो सॉल्व करो ना, सॉल्व करो, बता, सॉल्व करो। C डैश मान लेता हूं ना, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो कैपेसिटेंस आया है वो C डैश मान लेता हूं। एयर का कैपेसिटेंस C ले लिया, तो C डैश बता क्या होगा? इप्सिलॉन नॉट A बटा, जैसे तो D को T रखेगा, T को D के बराबर रखेगा, ये 0 हो जाएगा। हाँ सर, 0 और D बाई के आएगा, D बाई के का K ऊपर, ये तो 0 ऐड करोगे तो D बाई के बचेगा, K ऊपर K A इप्सिलॉन नॉट बटा D। बताओ, यहां से इप्सिलॉन नॉट A बटा D को C कह सकते हो। देखो कैपेसिटेंस C गुना चेंज हुआ कि नहीं? बताओ यहां पे कैपेसिटेंस C गुना चेंज हुआ कि नहीं? क्या तुम्हारी बुद्धि यही कहती थी? हां, अब चमक गया, अब चमक गया। वॉइस प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, अभी भी है क्या? अब ठीक है, अब ठीक है। जो मैंने यहां पे किया वो चमका कि नहीं चमका बताओ? जो मैंने किया वो चमका कि नहीं चमका बताओ? जो मैंने किया वो चमका कि नहीं चमका बताओ? सर ऐसे तो अगर T को 0 रखोगे तो C के बराबर आ जाना, यहां तो रखो, T को 0 रखो। अगर मैं T को 0 ही रख दूं, मतलब डाइलेक्ट्रिक ही नहीं रखा, तो कैपेसिटेंस A इप्सिलॉन नॉट बटा D आना चाहिए। अब देखो करके, अगर T को 0 रखा तो, अगर मैं T को 0 रखा तो यहां पे T को 0 रखो, तो ये 0 बटा के 0, ये 0 इप्सिलॉन नॉट A बटा D। बताओ यहां पे तीसरी आंख तुम्हारी खुली कि नहीं खुली? सो ये तो एकदम से फील आ गया सर इस बात का। क्या हुआ? एकदम से फील आ गया। ऊपर में सिंपल बनाता हूं थोड़ा, ऊपर वाला, अगर T और D बराबर है तो पूरे में डाइलेक्ट्रिक है, अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक है तो कैपेसिटेंस आएगा K इप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही आएगा। C इज इक्वल टू, देखो पूरे में डाइलेक्ट्रिक है तो T को D के बराबर रखोगे तो आएगा इप्सिलॉन नॉट A 0 प्लस D बाई के ऊपर चला गया तो देखो K इप्सिलॉन नॉट A बाई D, देखो यही आ गया, आना चाहिए था और यहां आ भी गया। अब यहां पे दूसरा लॉजिक मैं ये बोल रहा हूं, इसी को एमआर स्टार कहते हैं, इसी सोच को एमआर स्टार कहते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि T 0 है तो T 0 तो पूरे में हवा है तो ये आना चाहिए, T को 0 रखते ही ये आ गया। बताओ तीसरा आंख खुला कि नहीं? बताओ तीसरा आंख खुला कि नहीं? बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कैसे लिखा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस में ही ड्राइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मेरी फिजिक्स करीना देवी कह रही, करीना तू हॉलीवुड में जा, यहां पर फिजिक्स क्यों पढ़ रही है?
तीसरा खुला कि नहीं खुला बताओ। क्या ये दोनों आपको लॉजिक समझ में आया? ये दोनों लॉजिक समझ में आया? वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा मैं, तुम्हें मास्टर बताऊंगा, तुम इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा, मैं वहां पे फिर से वापस आऊंगा, तुम्हें स्टार बताऊंगा। इंतजार करना तुम बेटा, मैं वापस आऊंगा आऊंगा। मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक मैंने यहां डाल दिया, K1 कांस्टेंट का है, K1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है। ये कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है? K1 का। और इसकी जो मोटाई है वो कुछ D1 है। एक मीडियम डाल दिया, दूसरा मीडियम मैंने यहां से यहां तक डाल दिया, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इसकी मोटाई है D2। और तीसरा डाइलेक्ट्रिक मैंने यहां डाल दिया, K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, और इसकी मोटाई है D3, इसकी मोटाई है D3। अब मुझे बताओ ये डाइलेक्ट्रिक का सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ कि पैरेलल? ये डाइलेक्ट्रिक का सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल? बताओ। मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मैं स्टार बताऊंगा। सीरीज है। कैसे पता चला ये भी बताओ, क्योंकि यहां पे बहुत भोंदू लोग बैठे हैं जो पूछेंगे कैसे सीरीज है। देखना भोंदू पूछ लो। श्वेता कह रही है कि D बराबर T क्यों लिया, इसको मैं क्या ही जवाब दूं? बेटा ये MR स्टार है बेटा। श्वेता क्या है MR स्टार? देखो D कितना है सर? D है, हमें नहीं पता कितना है। D सॉरी ये D है और ये T है। अब यहां पे डायग्राम में तो दिख रहा है कि T कम है D ज्यादा है, लेकिन T को 1 2 4 सेंटीमीटर तो नहीं लिया। अगर T को मैं D के बराबर लूं तो क्या होगा, ये मैंने सोचा और फॉर्मूले में जब रखा तो वही चीज आ गया, मतलब मुझे फिर मोक्ष का रास्ता मिल गया। श्वेता क्यों लिया? देखो क्यों लिया। सबसे पहले ये मैंने ड्राइव कर लिया और मैंने जैसे ही T बराबर D किया, इसका मतलब पूरे स्पेस में होता है ऐसा, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। अच्छा कई लोगों को मैं समझा दूं कि बेटा ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है? ये एक सोच का पार्ट है। कैसी सोच? जिससे ये फॉर्मूला जो मैंने ड्राइव करके लाया है वो मुझे विजुअलाइज हो जाए, वो मुझे समझ में आ जाए कि ये सही है। कैसे समझ में आएगा? तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से सोचा। तुम्हें एक लड़के से मिलवाता हूं, रुको यार, तुम लोग बेकार आदमी हो। नया मास्टर पढ़ाएगा, तुम्हें बुला लिया मैंने, मेरे से नहीं होगा यार। नया मास्टर आ रहा है तुम्हें पढ़ाने के लिए और वो बताएगा कि ये सब क्या है। नया मास्टर आ रहा है, नया मास्टर ही आके बताएगा। पोटेंशियली सेम वट एवर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट और नॉट, पोटेंशियली सेम, ठीक है, चमक गया। इससे तो ओनली फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है राकेश साहू। अभी तो देखो क्या क्या हो सकता है, अभी तुमने देखा ही क्या बेटा, अभी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मेटल्स का क्या होगा इस केस में? मेटल का डाइलेक्ट्रिक बेटा इनफाइनाइट होता है, तो के को आप इनफाइनाइट रख दोगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी। T बराबर D एज्यूम किया है क्या? सिर्फ नहीं, T को मैंने 0 भी एज्यूम किया है। सीरीज है। अब मुझे बताओ, हाँ आदित्य मिश्रा इज वेरी गुड। ये सीरीज क्यों है? आजा 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 आजा, हाँ एक नया टीचर आया तुमसे मिलने, आ जाओ, आजा भाई आजा, घबराने का नहीं यार, आजा। ऐसे शर्माएगा तो कैसे काम चलेगा? पहचानो कौन? मैं हूं डॉन। अच्छा यार ये बता, ये बच्चा पूछ रहा है कि ये क्या किया, ऐसा T बराबर D क्यों माना, बता। मतलब मास्टर है वो हैं? मतलब ऐसे एज्यूम किया, ये एक सोच है। हाँ सोच ये है डेरिवेशन का पार्ट नहीं है। नहीं सर। ये किस चीज का पार्ट है? इसको विजुअलाइज करने का पार्ट है, राइट? हाँ सर। अच्छा मैंने T को D ही क्यों माना?
उसका तो मैं पता है ना। ये देखो, ये तुम्हें याद आ जाएगा ये सब देख के। हाँ। हाँ बता कि टी को मैंने डी ही क्यों माना, दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है सर। हाँ बता कि क्यों माना। मतलब हम पढ़ते हैं ना कि अगर डाइलेक्ट्रिक एक कैपेसिटर में डालते हैं, हाँ, so पूरे K times- पूरे स्पेस में डाल हाँ, दे। हाँ उसका तो पता है ना। हाँ, तो ये स्पेस कम है हाँ, और टी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। नहीं पता। अगर टी डी के बराबर होता तो क्या होता। बहुत बढ़िया। और बताओ अपने बारे में कुछ। बच्चे कह रहे हेलो भैया। अच्छा तुम ऐसे डरता था क्या? हाँ सर, बहुत डरता था 11th में। 11th में डर, 12th में नहीं डरता था, आदत पड़ गई। वही सर, मतलब आप बोलते थे ना बैंक के शक्ल के रामलाल, तो आदत हो गई। आदत हो गई। हाँ। तो बुरा नहीं मानता था नाटक? नहीं नहीं हैं? नहीं, पहले तो बहुत डरता था कि क्या ही बोलेंगे सर। हाँ इतना इतना कौन मारता है, इतना कौन डराता है। हाँ हाँ तो धीरे धीरे अब आपके पढ़ाने के स्टाइल से हाँ। आदत हो गया, अब फैन हो गया सर। अरे बहुत बढ़िया। तो ये एक बच्चा है, नाम अपना बताओ। सैमुअल हर्षित। बहुत दूर से आया मिलने, तो मैं सोचा कि जब यहाँ तक आया ही है तो तुम लोगों से मिलवा देता हूँ, है ना। हाय भैया, हेलो भैया, हेलो कर रहे बस। हाय एवरीवन। इनको कुछ बताना चाहोगे? ऐसे पढ़ते रहो। हाँ, देखो ये यही होता है, टॉपर टाइप बच्चे यही होते हैं। ये कुछ नहीं बताते, ज्यादा ज्ञान नहीं देते, बोलते पढ़ते रहो और क्या, पढ़ो और क्या काम है तुम्हें, चुपचाप पढ़ लो। एक बार हाँ बोलो। फिर एक दिन ही आओ। हाँ अरे वाह यार, पढ़ो और यहाँ आओ। चलो, बाकी तो बहुत अच्छा कर रहा है ये बच्चा। और 11th 12th दोनों ऑनलाइन ही पढ़ा था सर? हाँ 100%। अच्छा एक बात बता, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई किताब करता था? 11th में थोड़ा बहुत किया था सर, बहुत टाइम था तब, स्कूल नहीं जाना पड़ता था। पर 12th में टाइम नहीं था, तो सिर्फ आपके नोट्स 12th में। सिर्फ मेरे नोट्स तूने पढ़े 12th में? हाँ सर। और 11th में थोड़ा बहुत तूने एक दो हाँ। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था क्वेश्चन? अच्छा, डिसिप्लिन। तो सिर्फ नोट्स के सवाल और डीपीपी करके 180 में से 180 आ सकते हैं? हाँ 100% सर। लेकिन उसके लिए एक चीज और चाहिए, दिमाग थोड़ा। सर वो तो एमआर सर बना देंगे। अच्छा बता, तू बता क्या कह रहा है, तू बता। डीपीपी की जरूरत नहीं है, मैं बोलता डीपीपी की जरूरत नहीं है? ऐसे मत बोले यार यहाँ की। डीपीपी प्रैक्टिस के लिए, मतलब रिवीजन, क्लास के बाद रिवीजन हो जाए, मतलब सारे फॉर्मूले। अच्छा, अगर सिर्फ नोट्स कर रहे हो तो हो जाएंगे 180। मतलब जबरदस्ती नहीं बोलना यार, ऐसी बात नहीं है। देखो यार, देखो तो बैच में ऐसा नहीं है, देखो बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है कि यार हम मेहनत तो करते हैं और कई बार हमसे भी कोई चीजें छूट सकता है, परफेक्ट तो कोई नहीं है देखो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो सारी चीजें बता दे। और ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, जो एनसीईआरटी में वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप ढंग से पढ़ोगे, चीजें रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। अब आप मॉड्यूल के बारे में पूछ लो, करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, डीपीपी प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए, लेकिन नोट्स पूरा करने के बाद। हाँ सर, एग्जैक्ट। पहले आप नोट्स पूरा कर लो, उसका समय बचता तो करो। हाँ एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया। चलो फिर तुमसे मिलते हैं। और कुछ और कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं सर, बहुत नर्वस हूँ। अरे नर्वस नहीं होना यार, नर्वस नहीं होना। चलो, थैंक यू सो मच, तुम आए यहाँ पर, ठीक है, मिलते हैं। Thank you। अच्छा हाँ, करा देंगे, ये बच्चे कह रहे हैं कि लाइव सेशन भी भैया करा देंगे, तुम गाइडेंस बच्चों को थोड़ा कैसे 11th रिवाइज करना है, कैसे क्या करना है, करा देंगे। चलो देखो भाई, देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं बिल्कुल ये साफ साफ शब्दों में कहता हूं, बच्चों का मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का मेहनत है, और कुछ नहीं होता। मेहनत सिर्फ बच्चे ही करते हैं और रिजल्ट एक्चुअल में बच्चे का ही होता है। देखो यार, घिसना तुम्हें ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम नोट्स पढ़ के 180 ला सकते हो। तुम कोई एक किताब पकड़ लो, सिर्फ एनसीईआरटी पकड़ लो, और उसको तुम पूरा पढ़ जाओगे, पूरा सवाल लगा लोगे तो भी आ जाएंगे। तो कैसे ला सकते हैं नंबर पढ़ के? ना इसके लिए कोई टीचर रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई नोट्स रिस्पॉन्सिबल है, ना तो कोई किताब। पढ़ के जितना घिसोगे, जितना मेहनत करोगे, उतने आएंगे। किसी चीज को देखो यार, हम जितना समय देते हैं ना, वो उतना अपना बनता है, और जितना हम इरिटेट होंगे, जितना कम समय देंगे, वो हमसे उतना दूर जाएगा। आपका नहीं हो सकता, चाहे वो हम अपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशंस में देखें, या मैं पढ़ाई में देखो। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब चलो करते हैं। ये समझ में आया भाई? बाकी लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा, चलो कोई बात नहीं, दोबारा बता दिए। हाँ, तो ये सीरीज में है कि पैरेलल? तो ऑब्वियस सी बात है, ये सीरीज में है। क्यों है ये सीरीज में? क्यों है सीरीज में? बताओ क्यों है ये सीरीज में? आखिर क्यों सीरीज में ये क्यों है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर। क्यों है ये सीरीज में? बताओ। नहीं तुम ही बताओ, ये सीरीज में क्यों है?
ये सीरीज में क्यों है? क्योंकि एंड टू एंड ज्वाइन है। एक डाइलेक्ट्रिक जो मैंने यहां पे डाला है उसके बाद सीधा दूसरा डाइलेक्ट्रिक कनेक्टेड है, उसके बाद सीधा दूसरा डाइलेक्ट्रिक कनेक्टेड है, और इस डाइलेक्ट्रिक के बाद तुम्हारा तीसरा डाइलेक्ट्रिक कनेक्टेड है। ठीक है सर। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस पर चार्ज क्यों रखूं, इस पर माइनस क्यों रखूं, तो यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? Q बटा K1 A एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? यहां पे क्या होगा? Q बटा K2 A एप्सिलॉन नॉट। यहां पे क्या होगा? Q बटा K3 A एप्सिलॉन नॉट। हाँ कि ना? सर बहुत जोरदार है। अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसको D1 से मल्टीप्लाई कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस Q बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा D1 प्लस Q D2 बटा K2 A एप्सिलॉन नॉट। यहां क्या आएगा? Q D3 बटा K3 A एप्सिलॉन नॉट। यहां से कॉमन निकाल लो Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। ये एक्स्ट्रा है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, एक्स्ट्रा बताया है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब यहां से तुम डिराइव कर लो, कैपेसिटेंस होता है चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस रख दो, क्यू से क्यू कट जाएगा, आंसर आएगा। वो आंसर क्या आएगा वो देखना, वो मैं अपने लॉजिक से बताता हूं। क्या? सुनो, क्या सबका एरिया सेम है? हां, तो ऊपर ए रहने दो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर रहने दो, बटा 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 नीचे डिस्टेंस आता है, हां, तो डिस्टेंस डी बटा जितने डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बटा उसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो, प्लस ये डिस्टेंस बटा इसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो, प्लस ये डिस्टेंस बटा इसके डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो। यही अप्रोच रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में बेटा यही अप्रोच रखना है। ये अप्रोच, इस सोच को नाम दो कि हम कैसे याद रखेंगे। सुनो क्या करना है, एरिया सबका सेम, तो ए एप्सिलॉन नॉट बटा D1 बाई K1, D2 बाई K2, D3 बाई K3, इस अप्रोच से जाएंगे। क्लियर है? ए एप्सिलॉन नॉट D1 बाई K1, D2 बाई K2, D3 बाई K3। और जब बेटा एयर है तो एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है एयर के लिए? फॉर एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 1 है। ठीक, अब आओ चमत्कार दिखाता हूं। अब इस केस में डायरेक्टली कैपेसिटेंस में लिखाता हूं अपनी सोच से, और देखना कितना चमकेगा। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, हां, कितना मोटाई है? T बटा इसका डाइलेक्ट्रिक K प्लस इसका कितना मोटाई है? D माइनस T बटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से डिवीजन करो, लिखो ना लिखो बात बराबर है। हां, आंसर एप्सिलॉन नॉट ए बटा T बाई के D माइनस टी ले, क्योंकि एयर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होती है। देखो ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी मोटाई T बाई के और इसकी मोटाई D माइनस टी। ओ हो बोलो 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 बोलो, कुछ तो कहो, कुछ तो कहना पड़ेगा, ऐसे नहीं, कुछ तो कहना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। बताओ, चमक गया, चमक गया। अब यहां पे मैं ऐसा बनाऊं, मान लो कैपेसिटर, ये डाइलेक्ट्रिक डाला, सुनना, ये मैंने बनाया, ये डिस्टेंस है T, और T मोटाई का मैंने कंडक्टर डाल दिया जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इनफाइनाइट, और बाकी जगह एयर है। क्या है? एयर है। अब इसकी कैपेसिटेंस बताओ भाई, सवाल का धुआं कर देंगे तुम, बताओ, धुआं कर देंगे। कैसे? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि देखो सीरीज में एरिया तो इसका एरिया तो सेम ही है, ये प्लेट है पूरा, दिख तुम्हें लाइन रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये प्लेट है। एक्चुअल में क्या है? ये प्लेट है, ऐसे प्लेट है। एरिया तो सेम है, हाँ जी सर। अब सुनो ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट ए बटा एयर की मोटाई कितनी? सर D माइनस टी, एयर की मोटाई बटा उसकी डायरेक्टली 1, प्लस इसकी मोटाई कितनी? सर T बटा इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट, या T बाई इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये बचाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा D माइनस टी। अब मुझे बताओ, एयर के कंपेयर में इसका कैपेसिटेंस बढ़ा कि घटा? एयर के कंपेयर में अगर पूरा एयर होता, इफ कंप्लीट एयर
उस केस में जो इसकी कैपेसिटेंस होती एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होती। अब क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी। डी माइनस टी मतलब डिनोमिनेटर कम है तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, बढ़ गया। एयर के कंपेयर में कैपेसिटेंस बढ़ गया। पूरा एयर होता तो इतना होता, एयर के कंपेयर में कैपेसिटेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बताओ मजे आए कि नहीं एकदम, बताओ। अब है डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन अ कैपेसिटर इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एक्चुअल में प्लेट ऐसा होता है बेटा, ये प्लेट है, ऐसा प्लेट है। 3D का थोड़ा फील दे दूं मैं तुम्हें, जरूरी है 3D का फील दे दूं। ऐसा प्लेट होता है और इस प्लेट में जो हम डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे, ऐसा डाल रहे थे, देख ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे, ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे बीच में। कहां गया रे, अच्छा ये जाएगा नहीं, ओके कोई बात नहीं। इसको उठा के मैं, इसको तो बोलूं तो इसको उठा के मैं यहां पे डाल रहा था, पहले एक फिर दो फिर तीन ऐसे। अब क्या डाल रहा हूं, अब किस तरीके से डाल रहा हूं, देखो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको इस तरीके से डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे, 1 2 3 ऐसे डाल रहे हैं। इसका साइड व्यू ये आएगा, इसका साइड व्यू ये आएगा। देखो यहां से यहां तक एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K1 का, यहां से यहां तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, यहां से यहां तक दूसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया K2 का, और यहां पे तीसरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया बेटा K3 का। ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर। लो ये रहा तुम्हारा साइड व्यू, यही आएगा क्या, हाँ। अब यहां पे बेटा क्या सबका एक चीज कॉमन है, क्या, डिस्टेंस। इसका एरिया कुछ A3 ले लो, इसका एरिया कुछ A2 ले लो, इसका एरिया कुछ A1 ले लो। तीनों का एरिया अलग अलग है। देखो ये प्लेट ऐसे यहां से यहां तक है, ये तो ये पूरा प्लेट का एरिया में से कुछ ही हिस्सा तो ले रहा है ना ये। अच्छा हम इसको पैरेलल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे डाइलेक्ट्रिक का पहला पॉइंट एक जगह है, सारे डाइलेक्ट्रिक का दूसरा पॉइंट एक जगह है। क्या तुमको पैरेलल का फील आया, क्या तुमको पैरेलल का फील आया, क्या तुमको ये पैरेलल का फील आया। 3D मॉडल, मैं तेरे 3D मॉडल से जोरदार नहीं बनाता, बता ईमानदारी से बता यार। मैं घर पे नहीं हूं, मैं तुम्हें 3D मॉडल खुद ही बन के दिखा देता। बोल, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ, इस पूरे कैपेसिटर को अगर 3 हिस्से में बांट दूं, मैं ऐसे बोल दूं, ये प्लेट से इस प्लेट तक एक कैपेसिटर ये बन गया, और इस प्लेट से इस प्लेट तक एक कैपेसिटर ये बन गया, इस प्लेट से इस प्लेट तक एक कैपेसिटर ये बन गया, और तीनों ही कैपेसिटर पैरेलल में। क्या मैं बोल सकता हूं, हाँ सर बोल सकते हो, क्या बुराई है। अब मान लो अगर इसकी मैं कैपेसिटेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा सर, एप्सिलॉन K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया आएगा A1, डिस्टेंस आएगा तुम्हारा पूरा का पूरा D। इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखूंगी, इसकी कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A2 बाई D। इसका कैपेसिटेंस क्या लिखूंगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 बाई D। क्यों बेटा, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D डाइलेक्ट्रिक डालने पर। मैं मान रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एरिया A1 में D डिस्टेंस तक K1 का डाइलेक्ट्रिक है, तो इसकी कैपेसिटेंस तो मैं लिख ही सकता हूं ना, एरिया A1 लेके, हाँ सर। और तीनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट में सिंपल C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर देता हूं, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D, K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, K3 A3 एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो एप्सिलॉन नॉट बाई D को कॉमन निकाल लूं तो ये होगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3, यही आएगा क्या, देख लो भाई। अब इसका मैं जो सोच बताता हूं वो देखो कैसे लिखोगे। तुम ये सोचना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि भाई डिस्टेंस तो सेम है, तो एप्सिलॉन नॉट बाई D सेम कर लो, और डाइलेक्ट्रिक एरिया के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखो पहले हम डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड क्यों करते थे कि ऊपर है ना, हम नीचे ले जाएंगे तो डिवाइड डिवीजन में तो लिखेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा, D सबका सेम है तो जो सेम है बाहर, उसके बाद K1 के साथ A1, K2 के साथ A2, K3 के साथ A3। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सिंपल सोच से, वही चीज है जो मैंने वहां पर आया है, कोई अलग चीज नहीं है, सेम ही चीज है, लेकिन लिख तो सकते हैं ना ऐसे, बताओ कुछ बात।
लिख तो सकते हैं ना यार ऐसे। क्लियर है क्या? आओ कुछ डाउट देख लेते हैं। नहीं है, डाउट नहीं है, डाउट नहीं बेटा बच्चों, बोला सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे कुछ सवाल करते हैं पहले और देखते हैं सवाल हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है भाई, आइए कुछ सवाल करते हैं, आइए कुछ सवाल करते हैं। देखिए अब ये सवाल है जो एग्जैक्टली आपके नीट में पूछे जाते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस सी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये हैज कैपेसिटेंस सी, उसकी कैपेसिटेंस सी है। नाउ हाफ ऑफ द स्पेस इज फिल्डेड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इसके कांस्टेंट का आधा मटेरियल फील किया, तो आधा डिस्टेंस में कि आधे एरिया में? आधा एरिया डिस्टेंस, तो देखो इस प्लेट से इस प्लेट तक सेम है। ठीक है सर, एस इन अ फिगर। द न्यू कैपेसिटेंस इज, जब ये पूरा खाली था इनिशियली तो कैपेसिटेंस सी था, मतलब ए इप्सिलॉन नॉट बटा डी मान लो इनिशियली। हाँ सर, बाद में कैपेसिटेंस क्या होगा? तो सीरीज की पैरेलल बताओ सर, पैरेलल आधे में और आधे में ये, तो लिखोगे इप्सिलॉन नॉट बटा डी, जो कॉमन है, देखो डी कॉमन है। हाँ सर, अब इसका एरिया सर आधा a बाई 2, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, प्लस इसका आधा एरिया सर a बाई 2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। लिखूंगा a बाई 2 को कॉमन निकाल लो, तो इप्सिलॉन नॉट a बाई 2d, ये आएगा आपका k प्लस 1, ये c डैश हो गया। a इप्सिलॉन नॉट बाई d को c लिख सकता हूं, a इप्सिलॉन नॉट बाई d को c लिख सकता हूं, तो c डैश बराबर आएगा c बाई 2 k प्लस 1। देखो यही है क्या, c बाई 2 k प्लस 1, c बाई 2 k प्लस 1, पहला ही जवाब सही आ रहा मेरे हिसाब से। वैसे हाफ को मैं अंदर ले जाऊंगा तो k प्लस 1 बाई 2 आना चाहिए, तो ये गलत हो गया ना, ये k प्लस 1 बाई, देखो हाफ को अंदर ले जाओगे तो दोनों में डिवाइड होगा, तो क्या पहला सही है? क्या पहला सही है? अच्छा, समझ आया? हाँ, बहुत मेहनत से तुमने समझा, बहुत अच्छे तरीके से तुमने समझा। और अगर मैं आपको यह बोल दूं, अगर मैं आपको यह बोल दूं साबिर खान, सर वीडियो कॉल ऑप्शन अवेलेबल है तो कॉल क्यों नहीं करते हो? पढ़ाने आया हूं कि कॉल करने आया हूं? पहली बात तो ये, और दूसरी बात मुझे शौक नहीं है तुम्हारे बैगन जैसी शक्ल को देखने का। समझ में आया? अब इसको लेके ऑफेंड हो जाओगे, अरे मजाक कर रहा है यार, पढ़ ले। अब इसको अगर मैं तुमसे यह बोल दूं कि एकदम बकवास, वाहियात, घटिया और बेकार है, तो तुमको कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? सर इतने मुश्किल से तो हमने पढ़ा था, इतने मुश्किल से तो हमने सीखा इसको, कितना आसान है सर, जब एयर है तो ये हो जाएगा, और जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो सेम होता है एरिया इंटू, देखो एरिया आधा था इसलिए a बाई 2, के इसका आधा एरिया है तो a बाई 2 इंटू इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर का होता है 1। ठीक है, यह है तुम्हारी पूरी मजदूरी। अब मैं तुम्हें एक ऐसी सोच बताऊं जिस सोच से तुम बिना इनिशियल कैपेसिटेंस लिखो, बिना फाइनल लिखे डायरेक्टली आंसर निकाल लो। तुम काश ऐसा सर हो पाता, ये तो हम कर ही नहीं पाते हैं, ये क्या कर पाएंगे? सुनो, एमआर स्टार क्या कहता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कितनी है सर? के की वैल्यू कितना सर? वो तो नहीं पता। अच्छा, कितना हो सकता है के की वैल्यू? सर एयर होता तो 1, कुछ और होता तो 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है। यहां पे कितना है सर? के है। अगर मैं के को 1 मान लूं तो सर ऐसे कैसे मान सकते हो भाई? के की वैल्यू जब तूने नहीं बताई तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। तू बोल कि मैं आदमी हूं तो मैं तुम्हें क्या मान सकता हूं? सर आदमी मान सकता हूं? नहीं, कैसा आदमी मान सकता हूं? मैं तुम्हें गधा भी मान सकता हूं, मैं तुम्हें समझदार भी मान सकता हूं, मैं तुम्हें इंटेलिजेंट भी मान सकता हूं। तूने बोला मैं आदमी हूं, सुन मेरी बात, तूने बोला मैं आदमी हूं, तो मैं तुम्हें कैसा आदमी मानूं? मैं तुम्हें गधा भी कह सकता हूं, बकलोल भी कह सकता हूं, बेवकूफ भी कह सकता हूं, अच्छा आदमी भी बोल सकता हूं, खराब भी बोल सकता हूं, एकदम गिरा हुआ बैगन के शकल का इंसान बोल सकता हूं। हाँ सर, अब आदमी तो बोला, अब तू मुझे बोलता नहीं सर मैं बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, इंटेलिजेंट हूं, तो भाई तुम्हें मैं क्या बोलता? हाँ बेटा तुम बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। पूरा बताओगे तब ना। तुमने बोला मैं बहुत सर हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा तुम बहुत हैंडसम, ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट हो। तुमने बता दिया भाई कि मैं बहुत स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ सर हो। लेकिन अगर तुम कहते हो कि नहीं मैं सर आदमी हूं, तो मैं तुम्हें कैसा भी मान सकता हूं। उसी तरीके से ये के डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है,
इसने के की वैल्यू नहीं बताई तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। अगर फील करो अगर के 1 होता तो सी डैश सी होता। हाँ सर, अब चेक करो, यहां पे सी को मैं रखता हूं, के को रखता हूं 1 रखूंगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, सी डैश सी आ रहा है। ओ भाई साहब आग लगा दी। यहां पे अगर के को 1 रखोगे 1 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो सी डैश 2 सी आ रहा है, मतलब गलत है। यहां पे के को 1 रखोगे तो हाफ प्लस 1 3/2 गलत है। यहां पे के को 1 रखोगे तो 1 प्लस हाफ 3/2 गलत है। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में मैं तुम्हें यही सिखा रहा था और ये बेसिक आना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये कर लो तो कोई बुराई है क्या इसमें? नहीं। अब सवाल उठता है कि सर अगर 2 ऑप्शन में ऐसे आ जाएंगे तो? बैठा हूं ना मैं, बाकी जो गलत होंगे वो तो गलत ही हो गया। अगर 2 ऑप्शन आ जाता तो कुछ और सोच लेता। सोच है कहीं भी और कुछ भी आ सकती है सर, लेकिन हमारे में कैसे आएगी? प्रैक्टिस से मैं बताऊंगा अभी, धीरे 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 सब कुछ होगा। समय रखो, संयम रखो, धीरे धीरे सब कुछ होगा, संयम रखो, संयम रखो। सर 11th सिलेक्शन सही नहीं तो सिलेक्शन हो जाए, नहीं बेटा पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। वाई डिफरेंट एरिया, ये बेटा एरिया आधा है, ये एरिया है। सर ये फील नहीं है, देखो ये पूरा प्लेट है ऐसा, और इस प्लेट में से आधे में ये डाला, आधे में खाली छोड़ दिया, ठीक है ना। इनफाइनाइट मानेंगे तो कैसे करेंगे? अबे K1 मान के सॉल्व हो रहा है ना, तो कर ले, आगे हम देखेंगे कैसे करना है। अब ये सवाल है, जैसे देखो अब ये तुम्हारा यहां पे एक प्लेट है भाई, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, ठीक है भाई, ठीक है। A parallel plate capacitor has capacitance C. Half of the space between the plate is filled with the dielectric of dielectric constant की आधा, आधा मतलब इस प्लेट से इस प्लेट तक डिस्टेंस मान लो d है तो आधा d/2 होगा, और आधा d/2 में एयर है। पूरे एरिया में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया। देन न्यू कैपेसिटेंस C डैश इज, अब इसमें न्यू कैपेसिटेंस कैसे माने? सर यहां भी लगा दे क्या? अरे भाई ऐसे डालो या ऐसे डालो, ऐसे डालो या ऐसे डालो। अगर तुम यहां पर सिंपल लॉजिक लगाते हो कि K1 है तो C डैश C होगा, चेक करो। चलो K1 डालो, 1 और 1 तो हाफ आ रहा है, बकलोल 1 तो 2, 2 से कट जाएगा, ये सही आ रहा है। यहां पर देखो ये सही आ रहा है, देखो तुम क्या करोगे, K को रखोगे 1 तो यहां पे आएगा तुम्हारा 2, और यहां पे 1 + 1 2, तो इससे ये सही आ रहा है इस लॉजिक से। यहां पे भी रखोगे तो K को 1 रखोगे तो 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहां भी सही आ रहा है। यहां पे K को 1 रखोगे तो हाफ + 1 3/2, ये गलत आ रहा है। K को 1 रखने पे C डैश C आना चाहिए। तो क्या 2 ऑप्शन में सेम आ रहा? क्या 2 ऑप्शन में सेम आ रहा बेटा? ध्यान से देखो, क्या 2 ऑप्शन में एकदम सेम आ रहा है? ठीक है। अब क्या करें सर? अब यहां पे एक काम करो तो, क्या सर? बताता हूं, एक काम करो, एक काम करो। K को 1 माना तो ये हुआ, कंडक्टर मानेंगे, कंडक्टर मतलब K को इनफाइनाइट मानते हैं। K को इनफाइनाइट मानेंगे तो कैपेसिटेंस क्या आना चाहिए? 0 तो नहीं होगा, आधे में रखा है, हाँ आधे में रखा है। आधे में रखा है, ओके कोई बात नहीं। 2 गलत हुआ वो तो विजुअलाइज हुआ ना आपको, जो गलत हो गया तो गलत है, जो सही है उसी में से कोई एक आंसर होगा आपका। K को अगर मैं इन्फिनिटी मानता हूं तो बेटा यहां पर तुम देखो 2C बटा इनफाइनाइट + 1, इन्फिनिटी में 1 ऐड करोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, एंड 1/∞ क्या आ जाएगा 0, तो ये तो गलत है, क्योंकि आधे में कंडक्टर डालने से पूरा तो 0 नहीं हो सकता ना, आधे में डाला है ना, ओके। और आधे में डालोगे तो कैपेसिटेंस 2 गुना होगा एक्चुअल में। यहां पे देखो ये C2, इसको इन्फिनिटी रखोगे और नीचे इन्फिनिटी + 1, तो इन्फिनिटी + 1 इन्फिनिटी होगा, दोनों कट जाएगा, 2C आ रहा, तो मेरा ये आंसर आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं डायलेक्ट्रिक डालता हूं, थोड़ा नॉर्मली सोचना, अगर मैं डायलेक्ट्रिक डालता हूं इनफाइनाइट कांस्टेंट मतलब कंडक्टर डालता हूं, इफ K इज इनफाइनाइट मतलब पूरे में कंडक्टर डाल दिया, तो कैपेसिटेंस नॉट इक्वल टू 0 आएगा। 0 तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि पूरे में थोड़ी ना डाला है, आधे में डाला है। क्लियर है? ये 0 आ जा रहा है, मतलब ये गलत है। बाकी मजदूरी से कैसे करेंगे, और उससे पहले मैं सिखा दूं,
मजदूरी से कैसे करेंगे देखो, तो स्टार्टिंग में जब सिर्फ एयर था तो कांस्टेंट होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और जब मैंने डाला तो सी डैश तुम्हें क्या सिखाया था, सीरीज में कैसे डालते, 1 to 1 सीरीज में कैसे डालते, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आधे में, तो डी बाई 2 के प्लस आधा डी बाई 2 सिंपल आएगा। क्लियर है? तो यहां से तुम ध्यान से देखो तो डी बाई 2 कॉमन आ जाएगा, तो अगर एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 1 बाई के प्लस 1, 2 ऊपर चला गया, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हो जाएगा के प्लस 1 बाई के। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं सी बोल सकता हूं, तो 2c के बटा के प्लस 1। मजदूरी कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो, 2c के बटा के प्लस 1। मजदूरी कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो, मजदूरी कितने लोगों को समझ में आ गया, मजदूरी कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो। बाकी इस लॉजिक से ये दोनों गलत आ गए, जो गलत आ गया वो तो कभी सही हो ही नहीं सकता। ये बात समझ में आ गया? धीरे धीरे ये चीजें मैं सिखा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। पहला गोल तो ये है ना कि जो मजदूरी से हम कर रहे हैं उसका पूरा फील आ जाए, जो मजदूरी से कर रहे हैं उसका पूरा फील आ जाए। जैसे देखो, एन एयर फिल्डेड पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज अ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड एंड द interspace between the plate is filled with the capacity is increases to 6 picofarad. Then the dielectric constant was मतलब पहले क्या था, नहीं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्स इज, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपसे पूछिए। करो तो इस सवाल एक बार, हो जाएगा बेटा, करो हो जाएगा, करो सवाल करो बेटा, एक बार सवाल करो एक बार। सर वीडियो कब का बन चुका है, दिन में ही बना दिया था, जब से आपसे बात हुई थी तभी। नीलाक्ष वो अंश निगम सर के पास। हाँ भाई बताओ, एयर फिल्डेड पैरेलल प्लेट कंडेंसर हैज कैपेसिटी 2 पिकोफैराड, मतलब इनिशियली एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू 2 है, ठीक है भाई, वही पिकोफैराड। सेपरेशन ऑफ द प्लेट इज डबल्ड, तो सीडेस जो होगा वो 2d आ गया, सेपरेशन डबल, एरिया ये वही है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया, तो सी डैश की वैल्यू 6 हो गई। बहुत सुंदर। अब मुझे बताओ इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं क्या लिख सकता हूं सर, 2 लिख सकते हो, तो k बाई 2 इंटू 2 बराबर 6, k से k कट गया, k बराबर 6। अरे यार सो फनी क्या था यार ये, मतलब बेइज्जती नहीं हो गई? चल पोल क्रिएट करता हूं, देखते हो कितने लोग जवाब देते हैं इसका। जो मेरा आया था वही तुम्हारा है क्या, बताओ तो फटाफट। पोल क्रिएट किया है बस, जो मेरा आया वही तुम्हारा है क्या, जवाब दो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग इट केप्ट कनेक्टेड टू द बैटरी। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर चार्जिंग इज केप्ट कनेक्टेड टू अ बैटरी, चार्ज करके बैटरी से कनेक्टेड रखा। देख बेटा चचा बैटरी आ गए यहां पर, चचा बैटरी क्या करेंगे, पोटेंशियल की मस्ती में मस्त रहेंगे। प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग स्टैंड। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विल डिक्रीज। सबसे पहली बात कि बैटरी अगर कनेक्टेड है तो तुम कुछ भी कर लो पोटेंशियल सेम रहेगा, कुछ भी कर लो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैपेसिटेंस देखो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, उसको बैटरी से मतलब नहीं है, डी बढ़ेगा तो सी घटेगा। नाउ विच क्वांटिटी विल डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ये आंसर आएगा। और तुम जानते हो Q बराबर सी बी, अगर सी घट रहा है V कांस्टेंट है तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज घटेगा, चार्ज भी घटेगा यार, तो चार्ज भी तो घट रहा है, एनर्जी भी घट रहा है, तो चौथा आंसर आएगा। क्या था भाई, डी। देखे क्या एक बार, देखते हैं। इतना बताने के बाद भी 69, गजब। छोड़ो, उम्मीद था तुमसे थोड़ा, गलत उम्मीद कर बैठा। यहां बताओ, देखो बेटा Q बराबर CV होता है, V तो तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, और कैपेसिटेंस कम हो रहा है तो चार्ज भी तो कम होगा Q बराबर CV के हिसाब से। अब चार्ज कम हो रहा है, कैपेसिटेंस कम हो रहा है, तो ऑल ऑफ दीज ही तो चला जाएगा। कैसे हो यार तुम, कभी कभी तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा क्यों हूं? चल AIPMT 2014 का सवाल करो, AIPMT 2014 का सवाल करो, क्या कह रहा है,
टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, फिर K2 ज्यादा है, K2 बड़ा है, are inserted between the parallel plate capacitor and shown in a figure. The variation of electric field E between the plate with distance D as measured from the plate P is correctly shown. छुट्टी कर दो क्या? एमआर सर बोल रहे थे घर चला गया तो गोली मार दूंगा, बता दो। नो सर, क्या नो सर, किस बात के लिए नो सर? घर चला गया तो गोली मार दूंगा मैं। चलिए देख, ये कैपेसिटर का प्लेट है, ये कैपेसिटर का प्लेट है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक डाला K1 का, यहां डाइलेक्ट्रिक डाला K2 का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, मतलब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ वेरी कैसे करेगा? तो देखो जहां एयर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा। K1 डालने से क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा थोड़ा? हाँ। फिर से एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, फिर से डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और फिर से एयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। कुछ ऐसे बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक एयर कांस्टेंट रहेगा, बाकी कम हो जाएगा। ये दोनों में बढ़ रहा गलत, दोनों में घट रहा सही। यहां पे जीरो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो कर दिया, गलत। कंडक्टर थोड़ी ना डाला, डाइलेक्ट्रिक डाला, एक जगह कम एक जगह ज्यादा, गलत। बताओ कितना समझ आया? बताओ कितना समझ आया? है ना? बताओ कितना समझ में आया? अच्छा, एक बार नीट 23 का सवाल करोगे, एक जो अभी अभी नीट में आया है, करोगे क्या? कैपेसिटर से मैं भूल गया था, करोगे क्या? Find equivalent capacitance. Find equivalent capacitance across बैटरी। नहीं भी लिखा होता तो बैटरी के लॉन्ग ही निकालते, अक्रॉस बैटरी। फाइंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस अक्रॉस बैटरी। ये कैपेसिटर नहीं, बैटरी है। ये 15 माइक्रोफैराड है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15। इस बैटरी के अलोंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। चलिए, ऑप्शन ए 5 माइक्रोफैराड, ऑप्शन बी 10 माइक्रोफैराड, ऑप्शन सी 15 माइक्रोफैराड, ऑप्शन डी 20 माइक्रोफैराड। ये रहे आपके सवाल और ये है इसके कुछ ऑप्शन। चलिए बेटा, मेहनत पे पानी मत फेरना, बहुत उम्मीद से सवाल दे रहा हूं। नीट 2023 का सवाल है, अभी अभी जो मणिपुर में हुआ है, कल ही हुआ है पेपर। बताओ, आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बताइए प्लीज, डी इज करेक्ट आंसर। 60% लोगों ने सही जवाब दिया, 20% ऑप्शन सी कह रहे हैं गलत है। बड़े आराम से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हम देखेंगे 15 15 15। क्या मैं बैटरी, मतलब इसी दो पॉइंट के बीच तो कनेक्टेड है। 15 15 15 सीरीज में क्या होगा? 15 15 15 हो जाएगा आपका 15/3 5, और ये 5 और 15 आपका पैरेलल में हो जाएगा 20। बताइए क्या कह रहे हैं? 20 बोलो, 20 आंसर। हाँ बिल्कुल 20 आंसर होगा। बताओ बेटा, डेल्टा वी में कंफ्यूज नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस को हम डेल्टा वी लिख रहे हैं बेटा। कितनी बार लिखा है, क्या है कंफ्यूज हो रहे हो? 30 कैसे आया? कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे थे? कहां से 30 आ जाएगा भाई? सीरीज में कनेक्टेड है। 15 15 15 सीरीज में हो जाएगा आपका 5, 5 और 15 पैरेलल में हो जाएगा 20।
कैसी बात कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों ऐसी बातें करते हो तुम, क्यों ऐसी बातें करते हो। चलो ये सवाल सॉल्व करके दिखाओ। चलो ये सवाल करके दिखाओ, ध्यान से देखो। A capacitor having capacitance 1 microfarad with air था 1 microfarad is filled half with 2 dielectric and so on. How many times capacitance will becomes? अब यहां पे कैपेसिटर प्लेट देख लो कहां है, ये है, ये क्यों ये है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से जुड़ा हुआ है, ये एक प्लेट है और एक प्लेट आपका ये है। तो बताओ पहले सीरीज में है कि पैरेलल में, ये बता दो। सीरीज में है कि पैरेलल में, बताओ। ए और बी के बीच में ये सीरीज है कि पैरेलल, ये बता दो। पहले ये तो बता दे भाई, सीरीज है कि पैरेलल। C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड था एयर में, मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को मैं 1 लिख सकता हूं। देख लो पहले, अगर इस प्लेट के बीच में डिस्टेंस है D, इसका एरिया है A, तो जब एयर था तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा जो 1 के बराबर आएगा। अब ये पैरेलल है कि सीरीज, एक दो बच्चे सीरीज कह रहे हैं। देखो बेटा, सीरीज में तब होता है जब इस प्लेट के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डालोगे, यहां और यहां के बीच होता तब ना सीरीज। ये पैरेलल है, इस प्लेट, इस और इस प्लेट के बीच में एक पैरेलल डाला है। तो बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। सर एप्सिलॉन नॉट बटे डी बाहर निकाल लो, एरिया आधा है तो a बाई 2 इंटू 8 प्लस a बाई 2 इंटू कितना है 4। सर a बाई 2 बाहर आ जाएगा, हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी 2, एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 बाहर निकला तो एप्सिलॉन नॉट a बाई 2 डी इंटू 8 4 12, ये 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो, 12 बटा 2 क्या होगा 6, और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम 1 बोल सकते हैं, तो 1 इंटू 6, ये आएगा आंसर। बहुत बढ़िया, बी बिल्कुल सही जवाब है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 200% सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर इज कनेक्टेड टू द 1 वोल्ट बैटरी एंड चार्ज्ड। अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K 4, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 and the thickness 4 centimeter is introduced into the capacitor, then additional charge that flows into the capacitor from the batteries। ओ भाई साहब, ये बहुत अच्छा सवाल हो गया, आसान नहीं है। कैसे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, मतलब जब एयर था तो उसकी वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, एंड प्लेट सेपरेशन 6 सेंटीमीटर, प्लेट सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर, इज कनेक्टेड टू द 1 वोल्ट बैटरी। इसको 1 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है, 1 वोल्ट बैटरी से जोड़ा है, एंड चार्ज, इसको चार्ज कर लिया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 एंड थिकनेस 4 सेंटीमीटर एंड बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। एडिशनल चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी, बैटरी कनेक्टेड है और यहां पे 4 सेंटीमीटर का एक डाइलेक्ट्रिक डाला है, पूरे विड्थ में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला। K बराबर 4 और D भी इसका 4 सेंटीमीटर, मतलब थिकनेस बोल देता हूं, T इसका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो सबसे पहले इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम, एरिया वही है, डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ये आएगा पहले कैपेसिटेंस। बाद की कैपेसिटेंस क्या होगी, तो C डैश निकाल लो बेटा, बाद की कैपेसिटेंस C डैश निकालो। C डैश हो जाएगा बेटा, ध्यान से सुनना अच्छे से, C डैश हो जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट A बटा एयर कितने में है, तो टोटल है 6 और 4 सेंटीमीटर में ये डाला, तो 2 सेंटीमीटर में एयर है, प्लस 4 बटा डाइलेक्ट्रिक 4, ये करूंगा तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, 4 से 4 कटेगा तो 1 और 2 3, ये आ गया 3। मतलब जो C डैश है वो इसके कंपेयर में डबल हो गया। क्या, पहले 6 से डिवाइड किया, 3 से, तो ये डबल हो गया 2C। C की वैल्यू थी 5 माइक्रोफैराड, इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, तो C डैश जो है वो आ गया 10 माइक्रोफैराड। ये तुम कर लो, देखो ध्यान से बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बटा 3 है ना, 6 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो 3 से डिवाइड, अच्छा एक काम कर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे तो 6 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A को 6 बाई 6 को ये लिख सकते हो 5 माइक्रोफैराड इंटू 2, तो 10 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब यहां पर चार्ज कितना रहा होगा, यहां पर चार्ज कितना होता, Q बराबर CV, ये 5 ये 1, तो ये 5 माइक्रोकूलम है। यहां पर चार्ज कितना रहेगा, तो Q डैश बराबर CV, C बोल 10 इंटू V1, तो 10 माइक्रोकूलम। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना गया, द एडिशनल चार्ज पूछा है, एडिशनल चार्ज कितना गया 5 माइक्रोकूलम। नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल, लेवल अप क्वेश्चन, सच में लेवल अप है। कई लोगों को भरोसा नहीं होगा, अरे यार ये तो आसान था भाई, लेवल अप है, ये मुश्किल सवाल है। C निकालने में ही बच्चों की हालत खराब हो जाएगी यहां पर, और C निकाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे 1 पता था, कैपेसिटेंस 5 है,
तो Q बराबर CV, यहां पे C निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 1 वोल्ट है, Q बराबर CV। सर यहां पे कहीं नहीं लिखा कि बैटरी हटाया कि नहीं हटाया। बेटा जब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ ये पूछ रहा है, मतलब बैटरी लगा ही होगा तभी तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा भाई मेरे। चलो अब ये देखो, यहां पर तुम्हारा ये कैपेसिटर प्लेट है, यहां पर बेटा ये कैपेसिटर प्लेट है, देख ध्यान से, ये कैपेसिटर प्लेट है और यहां पे ये कैपेसिटर प्लेट है। इसमें यहां से यहां तक K1 डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम डाल दिया, डिस्टेंस है D, और आधे में डाला तो इसका एरिया हो जाएगा A/2। देखो ना, यहीं से यहीं तक डाला है बस, इसका एरिया आधे में A/2 में, यहां से आधा D/2 में K2 डाला, यहां से आधा D/2 में K3 डाला। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है, फाइंड C इक्विवेलेंट, कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात यहां पे समझो कि क्या मैं इसका और इसका सीरीज में लूंगा? क्या ये दोनों K2 K3 सीरीज में है? K2 एंड K3 आर इन सीरीज। पहले ये देख लो सर कैसे सीरीज में है, K2 लगा फिर K3 लगा, ये प्लेट है, तो इन दोनों को मिला के मैं कैपेसिटेंस लिखता हूं, C डैश लिख रहा हूं इन दोनों को मिला के। तो सीरीज में कैसे लिखते हैं सर? एप्सिलॉन नॉट एरिया, तो एरिया कितना है A/2, देखना एरिया A/2 है, एरिया कितना है इसका, आधा है A/2, डिस्टेंस D/2 डाइलेक्ट्रिक K2 प्लस D/2 डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड करेंगे K3। क्या यहां से D/2 बाहर आ जाएगा? हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट A बटा D/2 को बाहर निकालो, 2 पहले से था, D/2 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 1/K2 प्लस 1/K3। ये 2 से 2 कट गया, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट A बटा D K2 K3, K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K2 इंटू K3, ये आ जाएगा। ध्यान से देख लो, इन दोनों का मैंने लिखा है, ठीक है सर। इसका भी लिख दो, तो इसका लिख लेते आओ, C डबल डैश क्या होगा इसका, तो डिस्टेंस पूरा का पूरा D है, एप्सिलॉन नॉट एरिया आधा A/2, देखो ना इसका आधा एरिया A/2, आधा एरिया में A/2 और डिस्टेंस पूरा है D, और पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, ये आएगा K1। अब तुम देखो ये और ये पैरेलल है, तो C इज इक्वल टू क्या लिखोगे, C डैश प्लस C डबल डैश, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो C डैश आपका है एप्सिलॉन नॉट A बटा D K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाई K2 K3 प्लस C डबल डैश क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई 2D, ठीक है। ये आपका आएगा कैपेसिटेंस का जवाब। सर तो बहुत मुश्किल है, अरे कुछ नहीं है, ऐसा नीट में आएगा भी नहीं, लेकिन लिख लो एक बार कि एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को कॉमन निकाल लेना चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D को कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D 3 कॉमन निकले, K2 K3 को ऊपर भी लिख सकता हूं, तो K2 K3 बटा K2 प्लस K3, कैसे, ये ऊपर चला जाएगा, K1 प्लस K2 K3 नीचे जाएगा, प्लस यहां से क्या कॉमन निकला, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो क्या बचेगा K1 बाई 2। एक चमत्कार देखेगा, भले ही हमने बहुत मेहनत से इसको निकाल के लाया है, भले ही बहुत मेहनत से लाया है, लेकिन चमत्कार देखेगा एक। सर क्या? सब कुछ भूल जा और एक बात बता, सब कुछ भूल के एक बात बता, K1 K2 K3 अगर सब सेम होता तो, K1 बराबर K2 बराबर K3 सब सेम होता और सब 1 होता तो, सर 1 तो एयर में होता है, मतलब आप कह रहे हो कि K1 की जगह पे एयर है, ये एयर है, एयर है, पूरा एयर है, तो C इज इक्वल टू आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D। रख के देख, अगर आएगा तभी सही होगा, नहीं तो जो भी मैंने सॉल्व किया होगा वो गलत होगा। सर इस तरीके से तो एग्जाम में भी हम कर सकते हैं, हाँ रख के देख। तो सर रखते हैं 1 इंटू 1 1 और 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा सर हाफ, और यहां पे रखोगे 1 बाई 2, हाफ प्लस हाफ 1 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओ भाई साहब क्या जोरदार है यार, सर गजब सोच है ये। हाँ तो MR स्टार का सोच है ना सर। ऐसा कोई सवाल नीट में आ सकता है क्या जैसा आप करके दिखा रहे हो? अरे यार वो PYQ कहां चला गया, एक जोरदार सवाल था, मैं करके दिखा देता हूं। यहां पर याद है सवाल, चिंता मत कर, तुम्हें PYQ में ये सवाल मिल जाएगा और तुम करके कमेंट करके बता देना कि सर हमने कर लिया और हमारा सही हो गया।
K1 K2 K3, यहां का एरिया है नहीं, हाँ चलो कुछ भी मान लेते, सवाल तुमको कुछ ऐसा ही दिखेगा, a/3, इसका एरिया है a/3, इसका एरिया है a/3, मतलब a/3 में 3 डायलेक्ट्रिक डाल दिया ना, और इस प्लेट के बाद इसका डिस्टेंस है d/2, और यहां से d/2 में इस पूरे आधे में, यहां से यहां तक आधे डिस्टेंस में, और एरिया टोटल हो जाएगा ये देखो a/3, ये टोटल एरिया हो जाएगा आपका ये। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K4, ऐसा ही है कुछ, शायद इसको दे दिया K1, इसको K2 K3 K4। अब इस सवाल को पहले समझ लो, इस सवाल को बेटा पहले समझ लो। एक प्लेट ये है, हाँ सर, एक प्लेट ये है, हाँ सर, ये प्लेट है। अब इस सवाल को थोड़ा सा समझना कि a/3 में K1, a/3 में K2, a/3, ये तीनों ही पैरेलल मान सकता हूं क्या? हाँ सर, एक के बाद एक के बाद एक ही पैरेलल, और उसके बाद इसके बाद इसको सीरीज में मान सकता हूं क्या? हाँ, तो लेंथी हो जाएगा। हाँ, अब सोच देखो, तो ये करके देखना, ये नीट का PYQ है, 2015 में सवाल आया था, 15-16 में मिल जाएगा। अगर मैं K1 बराबर K2 बराबर K3 बराबर K4 को 1 मान लूँ तो क्या कहते हो? अगर K1 बराबर K2 और K4 सब एयर है, एयर, अरे जब सब एयर है, जब सभी एयर है तो कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a/d, यही आ जाएगा फिर तो, जिसमें आएगा आंसर है, नहीं तो नहीं है। शायद वहां पे K इक्विवेलेंट पूछा है, K इक्विवेलेंट पूछा है, मतलब ये बोला है कि इसको C निकाल लो पहले और उसको K इक्विवेलेंट इंटू इसके बराबर रख दो। तो अगर K1 K2 K3 K4 सब 1 है तो K इक्विवेलेंट भी तो 1 ही आना चाहिए। अरे K इक्विवेलेंट का कोई मतलब नहीं, K इक्विवेलेंट का मतलब समझाता हूं, चिंता मत कर। अब बोलेगा सर K इक्विवेलेंट तो नया लोचा आया है। नहीं, मैं बताता हूं। जैसे मान ले इसमें तुमसे पूछे a/d हो जाएगा, तो यहां से d कटेगा और एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, K इक्विवेलेंट ये आ जाएगा। यहां से K इक्विवेलेंट निकालो, तो K इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? जो तुम C निकाल रहे हो उसको K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A से बराबर कर दो। तो यहां पे बराबर करोगे तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा और D से D कटेगा, तो बताओ K इक्विवेलेंट क्या आ रहा है यहां पे? सर K इक्विवेलेंट आ रहा K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 बटा टोटल है, ये आ रहा K इक्विवेलेंट। अरे K इक्विवेलेंट का क्या लॉजिक है कि जो कैपेसिटेंस आपका आया वो लिखो और उसमें अगर एक ही डायलेक्ट्रिक रखते तो K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a/d आएगा। बस अरे बस खत्म, बस घबराना नहीं। तो ये देखना एक बार सवाल, वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सर नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म नहीं होगा, नहीं अभी बेटा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे चीजें जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा कराऊंगा और बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा और कराऊंगा। जैसे मान लो ये कैपेसिटर प्लेट है, इसमें मैंने हो गया बस, इसमें मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहां से डिस्टेंस d/2, इसका भी डिस्टेंस d/2, क्लियर बेटा? इसका एरिया यहां पर आधा a/2, इसका एरिया भी आधा। यहां पे मैंने डायलेक्ट्रिक डाला K1 का, यहां पर डायलेक्ट्रिक डाला K2 का, यहां पर डायलेक्ट्रिक डाला K3 का, डायलेक्ट्रिक डाला K4 का, क्लियर? अब इसका C इक्विवेलेंट बताओ कैसे करोगे, क्या अप्रोच होगा? तो बताता हूं यहां पे अप्रोच क्या रखना है। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखने का तरीका होता है, पहले आप इन दोनों को सीरीज में लिख लो, फिर इन दोनों को सीरीज में लिख लो, और पैरेलली तो सिंपल इन दोनों को जोड़ देना। तो पहले इन दोनों का सीरीज में लिख लो, इसके बाद ये आया, देखो ये एक डायलेक्ट्रिक है और इसके बाद ये एक डायलेक्ट्रिक लगाया, देखो ये प्लेट में ये लगाया फिर ये लगाया, तो इन दोनों का पहले लिख लो। तो इन दोनों का सीडेस क्या आ जाएगा? सर सीरीज में लिखने का तरीका होता है कि एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, एरिया ए है कि a/2 है, तो यहां से यहां तक एरिया a/2 है, तो a/2, और डिस्टेंस क्या है सर? आधा है ये d/2, तो d/2 बटा K1, तो ये हो जाएगा d/2 K1 प्लस d/2 K2, कुछ ऐसा आएगा सर। d/2 को बाहर निकाल लो तो एप्सिलॉन नॉट a बटा d/2 को 2 से 2 कटेगा, d बचेगा बस यहां पर,
तो ये हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 ये आएगा। और उसी तरीके से इन दोनों का सीरीज में ले लो। C डबल डैश क्या आएगा सर, वही आएगा इप्सिलॉन नॉट A, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, D 1/K3 प्लस 1/K4। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो C डैश प्लस C डबल डैश, क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिला के ऊपर एक हो गया, फिर इसके साथ ये पैरेलल है। तो सर इप्सिलॉन नॉट A बाई डी तो दोनों में कॉमन है सर, तो इप्सिलॉन नॉट A बाई डी तो हम दोनों में लिख लेते हैं। और फिर यहां पर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 1/K3 प्लस 1/K4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/K1 प्लस 1/K2 ये बचेगा। इसका हमें क्या करना है, एलसीएम ले लो। तो इप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा K3 K4, K3 प्लस K4 ऊपर चला जाएगा आपका K3 K4 बटा K3 प्लस K4। यहां पे क्या होगा K1 K2 बटा K1 प्लस K2। कैलकुलेशन ही तो है बेटा, सिंपल। सर यहां पे भी अगर सबको 1 मान ले तो सिंपल इप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ जाएगा। और क्या रे सर, इससे हमें थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, करना अगली क्लास में मैं करा दूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर लेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम ब्रांड न्यू और जोरदार लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। असाइनमेंट ड्यू है, आई एम सॉरी, मैंने अभी टाइपिंग के लिए दे दिया है आधा क्वेश्चन। आपको जल्दी से सर्किट बेस्ड कैपेसिटर पे असाइनमेंट आपका दे दूंगा। सी इक्विवेलेंट वाली जो चीजें हैं जितने आपने पढ़ी थी सेम टू सेम रेसिस्टेंस में रिपीट होगा, तो पूरा आपको और एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको मैं इस पे बेस्ड अभी डाइलेक्ट्रिक के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है भाई। चलिए।